फिजिक्स पढ़ाने का सपना देख रहे हो, लेकिन फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक की जर्नी बहुत कंफ्यूजिंग लगती है ना? अब नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास आपकी इस जर्नी में आपका साथ देने के लिए। तो दोस्तों, फिजिक्स का जो पीजीटी का एग्जाम है ना, वो सिर्फ नॉलेज से नहीं आएगा। उसमें आपको चाहिए 3 एम्स। अब वो 3 एम्स क्या हैं? 3 एम्स हैं माइंडसेट, मेथड और आपकी मेहनत। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपके अंदर होना चाहिए, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है सिलेक्शन के लिए। तो आज दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूं, आपके लिए ट्रस्टेड एंड ट्रस्टेड फॉर्मूला लेके आई हूं मैं, जो आपका जो सपना है वो सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। तो हम देखते हैं। सबसे पहले जो ये फिजिक्स का एग्जाम है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, वो नॉलेज के ऊपर नहीं है। आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपका जो मेथोडोलॉजी है, वो आपकी टीचिंग एबिलिटी है, आप कैसे अपना कंटेंट कैसे डिलीवर कर रहे हो, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। तो लेकिन जो है ना कि टीचिंग एबिलिटी और कंटेंट क्लैरिटी आपके अंदर होनी ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से ना, जो जितना मैंने आज तक पढ़ा है उसके हिसाब से मेरा एक सिलेक्शन का एक रियल फॉर्मूला है कि आपका सिलेक्शन गारंटीड होगा। उसमें क्या है, पीजीटी का जो सिलेक्शन है, कंसेप्ट, स्ट्रैटेजी और कॉन्फिडेंस। कंसेप्ट्स आपके अप टू डेट होने चाहिए, सारे कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, एक प्रॉपर आपकी स्ट्रैटेजी मेंटेन्ड होनी चाहिए, और सबसे मेन चीज ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना ना बहुत जरूरी है एक टीचर के अंदर। आप अपने हिसाब को, अपने आप को एक टीचर की तरह ट्रेन करो, एक मेंटोर की तरह समझो। सिर्फ पढ़ना नहीं, आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं है, सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है, आपको चीजें समझनी है, चीजें आपको समझनी है। सही टॉपिक्स पर फोकस करो, जो टॉपिक्स डिफिकल्ट हैं या जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा है उन पर फोकस करो। तो आगे हम देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल फाउंडेशन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल फाउंडेशन में क्या है कि एनसीईआरटी प्लस जो ग्रेजुएशन लेवल की क्लैरिटी है वो आपको होनी चाहिए। डेरिवेशंस, उसके लॉजिक, उसके जो एप्लीकेशंस है, उनको समझना ना बहुत जरूरी है। इनको आप ऐसे फील करो कि हर फॉर्मूला को ना कि आप अपने रियल वर्ल्ड से रिलेट कर रहे हो, आप अपने बच्चों को उनको कैसे समझा सकते हो। ठीक है, सिलेबस की मैपिंग करना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पे ना कुछ चीजें एनालाइज करी हैं। उसमें क्या है कि थर्मोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन जो टॉपिक्स है ना, इनकी वेटेज एग्जाम्स में बहुत ज्यादा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद इस कंक्लूजन पे हम लोग आए हैं कि इन टॉपिक्स की वेटेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा मेन फोकस हमारा किस चीज़ पे रहेगा? पीवाईक्यूज पे। पीवाईक्यूज ना एक खजाना है। आपको ना पीवाईक्यूज इतने सॉल्व करने हैं, इतना आपको उन पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आपको उनका पैटर्न समझना पड़ेगा, रिपीटेड कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। उससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत हाई लेवल की हो जाएगी। अगर आपको एक बार पेपर का पैटर्न समझ में आ गया ना, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हम तो कुछ सारे क्वेश्चन हमको आते हैं ऑलरेडी। तो आगे आप हम देखते हैं कि एक टीचर की तरह सोचो, एक मेंटोर की तरह अपने आप को कंसिडर करो कि ना, क्या आप लैब की लैंग्वेज क्लियर है? क्या आप रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पा रहे हो अपने कंसेप्ट्स को? क्या बच्चा आपसे इमोशनली कनेक्ट कर पा रहा है? तो वो चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक डेली का एक डिसिप्लिन प्लान बनाओ कि आपको थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज प्लस रिवीजन, कि पहले आपने कंसेप्ट पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चंस करे, फिर उसको रिवाइज करा पूरे दिन में, वो आपको जरूर करना है। और हफ्ते में एक दिन, पूरे हफ्ते अगर आपने पढ़ाई करी है तो हफ्ते में एक दिन जरूर आपको मॉक टेस्ट देना है और सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। आपको पता चलना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितने कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं। हर चीज का शेड्यूल आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। तो अपने माइंड सेट को शिफ्ट करो। अभी तक तो आप लोग स्टूडेंट्स थे, लेकिन अब आप टीचर बनने जा रहे हो, तो आपको करना है कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्कुल रखना है। एग्जाम को समझना है कि ये एग्जाम आपके लिए एक दरवाजा है, एक गेट है, जिसको पार करके आपको आगे निकल जाना है और उन 40 बच्चों के आगे आपको खड़ा होना है और अपना जो नॉलेज है वो उनको बांटना है। ठीक है, टीचिंग ना एक कला है, उसको अपनाओ आप। ठीक है, आप अपने आप को समझो कि आप एक कलाकार हो और आप अपना टैलेंट औरों को शो कर रहे हो, और वो और कौन है आपके लिए? वो आपके अपने बच्चे हैं, आप उनको पढ़ाओगे। ठीक है, आगे है हमारे पास एक फाइनल मोटिवेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि फिजिक्स ना आप सिर्फ नौकरी के लिए मत समझो कि आप टीचिंग कर रहे हो या ये नौकरी है, नहीं। फिजिक्स ना एक मिशन है। आपको क्या करना है कि अपनी नॉलेज को ना इतना बांटना है उन बच्चों तक कि उन बच्चों को फिजिक्स पढ़ने में मजा आए, उनको लगे कि यार फिजिक्स तो क्या चीज है। ठीक है, सही सोच से, सही स्ट्रैटेजी से, मैं गारंटी दे रही हूं आपको, ये मेरी गारंटी है, आपकी जर्नी मेरे साथ है।
आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। तो अपना फोकस रेडी करो, आज ही से स्टार्ट करो, और ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहो इस चैनल पर, और मैं आपको आपके लिए लेके आऊंगी ऐसे ही स्ट्रेटेजिकल कंटेंट जो स्पेशली फॉर पीजीटी एस्पिरेंट्स, इनके लिए स्पेशली है, क्योंकि मैं भी अगली बार से आपको पीजीटी पढ़ाने वाली हूं।